एक 18 साल का लड़का एक दिन निकल जाता है अपने दुश्मन को मारने के लिए। उसके दुश्मन का नाम होता है शाहरुख अंडा और उससे वो मिल भी जाता है और वो चाकू निकालकर अपने दुश्मन को यानी कि शाहरुख अंडे को वो लगातार 7 बार अपने चाकू से वॉर करता है। चाकू लगने के बाद उसके दोस्त, उसके साथी उसे अस्पताल लेकर जाते हैं और वो लड़का वहां से भाग जाता है, जिसके बाद में पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और उसे जेल भेज देती है। दरअसल जिस लड़के के बारे में हम बात कर रहे हैं उस लड़के का नाम है रोशन शर्मा, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप गैंग का खास मेंबर था और दुर्लभ कश्यप के साथ मिलकर वो इसी तरह से कई सारी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया करता था। आज वो जेल से बाहर आ चुका है और बाहर आने के बाद जिस तरह से अब रोशन शर्मा को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में अब एक बार फिर से गैंग वॉर की आशंका है। तो कौन है रोशन शर्मा? और रोशन शर्मा को लेकर आप लोग कई दिन से कह रहे थे हमसे कि उसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, उसकी पूरी डिटेल निकाली जाए। तो वीडियो तो हम बना रहे हैं, उसकी डिटेल भी निकाल कर हम लाए हैं, आपको एक एक बातें रोशन शर्मा के बारे में बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये बता दें कि जिन गैंगस्टरों की हम बात करते हैं, जिनके बारे में हम बताते हैं, उनकी जानकारी हम इंटरनेट के माध्यम से भी लेते हैं और अपने सूत्रों से भी उनकी जानकारियां इकट्ठा करते हैं। लेकिन इनके बारे में आपको बताना सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि इनके बारे में हमारा उद्देश्य होता है कि आप लोग जागरूक रह सकें। और इसके अलावा ना तो हम इनका समर्थन करते हैं और ना ही इन गैंगस्टर कल्चर को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ इस गैंगस्टर रोशन शर्मा के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये वो दौर था जब देश में पहली बार लॉकडाउन लगने वाला था और उससे पहले 10 दिन पहले रोशन शर्मा, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के कुख्यात गैंगस्टर रहे दुर्लभ कश्यप गैंग में काम किया करता था। और दुर्लभ कश्यप गैंग में काम करते करते यानी कि अपराध करते करते उसके कई सारे दुश्मन बन जाते हैं और उन्हीं दुश्मनों में से एक होता है शाहरुख अंडा। शाहरुख अंडा को लेकर लगातार वो प्लान बनाता है कि कब शाहरुख अंडा को वो मारेगा, उससे अपना बदला लेगा। एक दिन उसे मौका मिलता है, वो शाहरुख अंडा पर हमला भी करता है, लेकिन शाहरुख अंडा की किस्मत बहुत अच्छी होती है, उसके साथी वहां पर पहुंच जाते हैं और शाहरुख अंडा को वहां से बचाकर वो अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर उसकी जान बच जाती है और रोशन शर्मा को जेल हो जाती है। उसके ऊपर धारा 307 का मुकदमा चलाया जाता है। उसके बाद वो जेल में रहता है। उसके जेल में जाने के करीब 2 महीने के बाद उसके गुरु, उसके आका यानी कि दुर्लभ कश्यप की भी हत्या कर दी जाती है। उसी उज्जैन के हेलावाड़ी इलाके में शहनवाज उर्फ केकेसी गैंग के मेंबर जो होते हैं वो हत्या कर देते हैं। उसके बाद पूरे देश में मानो एक बयार से जली जाती है। दुर्लभ कश्यप के नाम पर सोशल मीडिया में इस तरह से चर्चे होने लगते हैं कि जैसे दुर्लभ कश्यप ना हो, मतलब कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर रहा हो। हालांकि दुर्लभ कश्यप उस उम्र में, जिस उम्र में वो उसकी मौत हुई, उस उम्र में वो वाकई में बड़ा गैंगस्टर था जितने उसके चर्चे हुए। लेकिन दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद जहां अब दुर्लभ कश्यप की गैंग खत्म होने वाली थी, जो उसके गैंग का एक और मेंबर रोशन शर्मा था वो पहले ही जेल चला गया था, तो लग रहा था कि दुर्लभ कश्यप गैंग अब खत्म हो जाएगी। लेकिन दुर्लभ कश्यप की गैंग खत्म होने के बाद उसकी गैंग को 2 खास लोग चला रहे थे, कुणाल विलोडिया और फिर डोरेमोन और चैन सीके, जो एक एक करके इसी तरह से वारदातों को अंजाम देते गए और वो लोग भी गिरफ्तार कर लिए गए। 2020 के सितंबर महीने में दुर्लभ कश्यप की हत्या हुई थी और उससे कुछ दिन पहले रोशन शर्मा ये वारदात करके जेल में गया था। करीब 2 साल का वक्त गुजर चुका है और 2 साल के बाद अब रोशन शर्मा बाहर आया है। तो अब कहा जा रहा है कि रोशन शर्मा बाहर आने के बाद एक बार फिर से उतापात मचाने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको बता दें कि दुर्लभ कश्यप हो या फिर रोशन शर्मा हो या फिर चैन सीके हो, कुणाल डोरेमोन हो, इन सब के दुश्मन एक ही हैं और उसका नाम है केकेसी मंडली, जो कि हेलावाड़ी इलाके की वो गैंग है जिसने दुर्लभ कश्यप की हत्या की थी। और आज तो केकेसी मंडली बहुत दिनों से शांत बैठी है, लेकिन इनकी शांति को अब कहीं ना कहीं भंग होते हुए भी देखने की आशंका जताई जा रही है। क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले कुणाल विलोडिया ने जिस तरह से इसी केकेसी मंडली के सरफराज को दुर्लभ कश्यप के तथाकथित बदले के लिए 22 बार चाकुओं से उसके ऊपर वार किया था दौड़ा दौड़ा कर, और ये सब कुछ हुआ था संदीपानी आश्रम के पास, जिसके बाद ये मामला इतना ज़्यादा तुल पकड़ा था कि पुलिस ने कुणाल डोरेमोन को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया और ये उस वक्त बिछाया गया जब कुणाल डोरेमोन इस वारदात को अंजाम देने के बाद सोशल मीडिया पर लाइव आकर ये चैलेंज दे रहा था कि मैं इस वारदात
को अंजाम देने के बाद उज्जैन में इतने तारीख को आऊँगा, नया साल मनाऊंगा और ये सब कुछ। उस समय जहाँ केकेसी मंडली डरी हुई थी पूरी तरह से, वहीं दुर्लभ कश्यप गैंग का कुणाल डोरेमोन इस तरह से धमकी दे रहा था, वो चैलेंज दे रहा था, जिसके बाद में उसकी गिरफ्तारी की गई। उसकी गिरफ्तारी के बाद बहुत ज़्यादा चर्चा में देखने को मिला ये सब। और कुणाल डोरेमोन को लेकर सोशल मीडिया पे जो दुर्लभ कश्यप के समर्थक थे वो कुणाल डोरेमोन को हीरो मानने लगे। और बड़ी अजीब विडंबना है हमारे समाज की कि हम किसी गैंगस्टर को हीरो की तरह देखते हैं और सोशल मीडिया में जब हम कमेंट बॉक्स में देखते हैं कि जिस तरह से लोग समर्थन करते दिखाई देते हैं, वो वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है। हालांकि कई सारे लोग हम पे ये कहते हैं कि आप लोग भी गैंगस्टरों को इतना बढ़ावा देते हो, तो उनकी जानकारी के लिए हम फिर से बता दें कि हम गैंगस्टरों को बढ़ावा नहीं देते हैं और जो जैसी घटना हुई रहती है वही घटना आपको हम बताते हैं। अगर आपको इसमें गैंगस्टरों को बढ़ावा देना लगता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत सोचिए। खैर, रोशन शर्मा के बारे में बात कर लेते हैं। रोशन शर्मा उस वक्त जेल से जमानत पर बाहर आया है जब उसके एक और साथी चैन सीके को जेल हुई है और वो इंदौर में हुए एक कांड के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है और वो जेल में है। तो ऐसे में एक तरफ से जहां कहा जा रहा था कि दुर्लभ कश्यप गैंग को चलाने वाला कोई नहीं है, तो दुर्लभ कश्यप गैंग को शायद अब रोशन शर्मा ही चलाए। रोशन शर्मा भी दुर्लभ कश्यप की तरह एक संभ्रांत परिवार से आता था और इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव का है। दुर्लभ कश्यप गुस्सैल स्वभाव का नहीं था, लेकिन रोशन शर्मा गुस्सैल स्वभाव का है और आव ताव में किसी को भी कुछ भी कर सकता है, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। और ये एक अमीर परिवार से आता है, ऐसा नहीं है कि गरीब परिवार से आता है या फिर अभाव की वजह से ये गैंगस्टर बना हो, ऐसा नहीं है। दुर्लभ कश्यप की गैंग में हमने ज़्यादातर बदमाशों को ऐसा देखा कि जो एक संभ्रांत परिवार से आते थे और इस सब के बावजूद भी वो जराइम की दुनिया में उतर गए और उतरने के बाद इस तरह से वारदात करते रहे। तो रोशन शर्मा अब जेल से जमानत पर बाहर आ चुका है। रोशन शर्मा के बाहर आने के बाद जो केकेसी मंडली लगातार सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी मोटी मोटी भद्दी भद्दी गालियां दिया करती थी, अब वो केकेसी मंडली चुप्पी साधे बैठी है, क्योंकि केकेसी मंडली को भी ये पता है कि अगर सोशल मीडिया पर इस समय कुछ भी कहा गया तो पहली तो पुलिस की निगाहें बनी हुई हैं और दूसरा उसका विरोधी गैंग अब एक्टिव हो चुका है। अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से वो सब देखने को मिल सकता है जो कि केकेसी मंडली अब नहीं देखना चाहती है, क्योंकि शहनवाज हो, शादाब हो, अमित भूरा हो या फिर जितने भी लोग हों, जितने लोग दुर्लभ कश्यप के हत्या में शामिल थे, उन सब की ज़मानत कैसे हुई है ये तो वही लोग जानते हैं। हालांकि कई सारे सूत्रों से हमने बातचीत की तो वो लोग ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि अगर हम आपसे यहाँ बताने के लिए बैठे तो आप भी उन पर तरस खाएंगे। लेकिन ठीक है, ज़मानत हो गई, वो बाहर आ गए, कम से कम अब वो अपराध को अंजाम ना दें, अच्छे रास्ते पर चलें ताकि किसी का भी भाई, किसी का बेटा, किसी की बहन किसी भी परेशानी में ना आए। तो हम भी उज्जैन के दुर्लभ कश्यप गैंग के लोग हों या फिर केकेसी मंडली गैंग के लोग हों, उनसे हम यही अपील करेंगे कि भैया अपराध की दुनिया को छोड़िए और खुद भी चैन से रहिए और दूसरे लोगों को भी चैन से रहने दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार हमें आपका प्यार मिलता रहता है, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और नीचे कमेंट बॉक्स में रोशन शर्मा के बारे में आपका क्या कहना है नीचे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।